दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी 89 में जब अपना पहला चुनाव लड़ी, कमोबेश 89 जैसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आ खड़ी हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी ने कुछ ऐसी रणनीतियों को लेकर के उन प्लान पर काम शुरू किया है जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से मान्यवर साहब कांशीराम जी को आत्मसात कर लिया है। उनकी जो रणनीति थी, उनका जो काम करने का तरीका था, उसको उन्होंने एक बार फिर से आत्मसात कर लिया है। शायद जिस रास्ते से बहन जी एक तरीके से कहते भटक गई थी, जिस पर आरोप लग रहे थे, वो एक बार फिर से उन्हीं फॉर्मूलों पर, उन्हीं रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त और करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया, फैसला किया कि वो उपचुनाव लड़ेगी और बड़ी ताकत से लड़ेगी। लेकिन उपचुनाव में भी असर कुछ दिखा नहीं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जिन कोऑर्डिनेटर्स को, जिन पदाधिकारियों को बहन कुमारी मायावती जी ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया नहीं, कुछ एक को छोड़ दें तो। और दूसरा, उपचुनाव था तो प्रशासन का और शासन का चुनाव माना जाता है, और ईवीएम के जरिए धांधली की खबरें आप लोग सब जान रहे हैं। ये वीडियो दरअसल ईवीएम के बारे में या प्रशासन, धांधली, उपचुनाव के बारे में बात करने के लिए नहीं है। इस पर आप लोगों ने बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ लिख चुके हैं। पिछले शनिवार को जो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लीडरशिप की जो बैठक बुलाई थी, ये वीडियो उस बैठक की डिकोडिंग के लिए, उस बैठक में क्या क्या फैसले हुए जो अब निकल के सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले। देखिए, ये जो बैठक थी, ये बैठक दो मोर्चों पर हुई थी। पहला, रणनीतिक तौर पर जो बाकी की पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा, चाहे वो दलित समाज की राजनीति करने वाली चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी। पहला दो मोर्चों पर, ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर दो मोर्चों पर यह बैठक हुई। पहला कि नैरेटिव्स के जरिए इन पार्टियों को डाउन किया जाए, और दूसरा मोर्चा ये कि संगठन को पुराने वाले दौर में वापस ले जाकर के मजबूत किया जाए पुराने तरीकों से। पुराने तरीकों से संगठन कैसे मजबूत होगा, इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने अब उन नेताओं के लिए दरवाजे खोलने का फैसला किया है जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तमाम सारे ऐसे बड़े नेता हैं, या तो उनको बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, या फिर उन्होंने खुद बहुजन समाज पार्टी को टाटा कह दिया था। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार की बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि उन सभी लोगों से एक बार फिर से संपर्क साधा जाए और उनको पार्टी में वापस लाया जाए। और दोस्तों, इसके लिए आपको पता है कि बहन जी ने दो तरीके से, दो फेजेस में काम करने का तरीका सुझाया है लोगों को। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं को टारगेट करेगी, या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके या बहुजन समाज पार्टी से नाराज चल रहे उन नेताओं से संपर्क करेगी, पार्टी में दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगी। जो नेता मान्यवर साहब कांशीराम जी के दौर के बड़े नेता थे, अपने अपने क्षेत्र में जिनका बड़ा जनाधार था, और उन्होंने आज तक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मतलब बसपा के लिए बहन कुमारी मायावती जी के टारगेट पर दलित, शोषित, वंचित वर्ग की राजनीति करने वाले वो नेता सबसे पहला टारगेट होंगे पार्टी में लाने के लिए, जो लंबे वक्त से अपने घरों में पड़े हुए हैं, ना वो बहुजन समाज पार्टी में हैं सक्रिय, और ना वो किसी और दल में गए। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो नेता बहुजन
दलित, शोषित, वंचित वर्ग की सियासत, उनकी राजनीति करने वाले मिशन के लोग हैं, मिशनरी लोग जो हैं, उनको जोड़ा जाएगा सबसे पहले, जो किसी कारणवश मायावती जी से नाराज थे या बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलापों से नाराज थे। अब बहन जी ने इसके लिए सीधे तौर पर सभी कोऑर्डिनेटर्स जिन जिनको जिम्मेदारी दी गई उनसे कहा है कि उन लोगों से जाइए, मिलिए, उनसे मुलाकात करिए, उनसे पार्टी में वापस आने के लिए उनको अप्रोच करिए। तो पहला टारगेट उन लोगों पर रहेगा, वो नेता जो सुसुप्तावस्था में थे, जिन्होंने कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की, कोई दूसरा संगठन नहीं ज्वाइन किया, लेकिन बसपा उन्होंने छोड़ दी, बसपा से किनारा कर लिया। तो पहला टारगेट वो नेता रहेंगे। और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के वो पुरानी लीडरशिप होगी, वो पुराने नेता होंगे जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में चले गए, लेकिन सालों साल से वो दूसरे दलों में बसपा छोड़ करके पड़े तो हैं, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, कोई उनको बड़ी भूमिका नहीं मिली उस पार्टी में। तो ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी टारगेट कर रही है और इसके लिए कुछ बड़े लीडरशिप के नाम दिए हैं। अलग अलग जो जिन कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग उन कम्युनिटी के बसपा के नेताओं को वो जो है जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में आप बहन कुमारी मायावती जी को भी इस मामले में सीधे तौर पर सक्रिय होता देख पाएंगे। बहुत ज्यादा आश्चर्य मत कीजिएगा कि आने वाले वक्त में बहन कुमारी मायावती जी के साथ पुराने नेताओं की फोटो आपको फिर से देखने को मिलने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है बहुजन समाज पार्टी का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जो किसी दौर में बसपा की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, वो नेता आज की तारीख में कोई भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे रहा है। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आप ये समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन चेहरों को टिकट दिया और जो जीत करके संसद पहुंचे, उसमें से 12% ऐसे सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि बहुजन समाज पार्टी की है, यानी कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप लालजी वर्मा को देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप मिल्कीपुर से उनको देख लीजिए, अवधेश प्रसाद को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, एक नाम नहीं है। सोनेलाल पटेल, मान्यवर साहब कांशीराम के साथ काम करने वाले, और आज की तारीख में उनका परिवार अपनी पार्टी खुद की बना करके एनडीए की सरकार में सहयोगी है। अनुप्रिया पटेल, ब्रजेश पाठक राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे, और अब देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रामअचल राजभर को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से सांसद, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में है। सुनील चित्तौड़, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़। ब्रजलाल खाबरी प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमको लग रहा है 1 साल तक, लगभग वो 1.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में सांसद हैं। ऐसे 100-150 नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूं आपको। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इधर चले गए। अब बहन कुमारी मायावती जी ने इसी तरह के नेता, हालांकि ये वो नाम है जो कहीं हर किसी पार्टी में सेट हैं, लेकिन बसपा उन पर सबसे पहले टारगेट कर रही है जो या तो किसी पार्टी में नहीं है या अगर किसी दूसरी पार्टी में है और उनको कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली है उनको। जैसे ब्रजलाल खाबरी बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे शानदार टारगेट हो सकते हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको नीचे उतार दिया, इस समय वो नेपथ्य में है। इस तरीके के तमाम बड़े नेता हैं। ऐसे नेताओं को अब बहुजन समाज पार्टी ढूंढ करके उनको पार्टी में लाने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।